नमस्कार, मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। सूचना के आदान प्रदान। सूचना में वो सूचना या तो वॉइस के रूप में होगा या तो डेटा के रूप में होगा। इसके आदान प्रदान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी न किसी मीडिया की आवश्यकता पड़ती है। अगर स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी कम है तो वहाँ पे एयर मीडिया के द्वारा ही काम चल जाता है, परंतु अगर यह दूरी बढ़ती जाए तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि स्रोत की जो आवाज़ है वह श्रोता तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी परिस्थिति में हम विभिन्न प्रकार के मीडिया का प्रयोग करते हैं। श्रोता से स्रोत तक वॉइस या डाटा सूचना के आदान प्रदान के लिए। इस केस में या ऐसी परिस्थिति में हम जिस मीडिया का प्रयोग करते हैं वो मीडिया कॉपर केबल, वायरलेस मीडिया, ऑप्टिकल फाइबर केबल मीडिया इत्यादि हो सकते हैं। आज ही इसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पे जिस मीडिया के बारे में चर्चा करेंगे वो मीडिया है टेलीकॉम केबल कॉपर। तो आइए टेलीकॉम केबल का सबसे पहले हम इससे परिचित होते हैं, इसको जानते हैं और इसको समझते हैं। भारतीय रेलवे में कार्यरत विभिन्न प्रकार के दूरसंचार नेटवर्क वॉइस तथा डाटा सूचना के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रशासनिक तथा ट्रेन ऑपरेशन गतिविधियों के लिए टेलीकॉम तथा सेफ्टी से संबंधित सिग्नलिंग सर्किटों में आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन वाली विभिन्न प्रकार की केबल आवश्यकता अनुसार प्रयोग की जा रही है। प्रशासनिक कार्यों के लिए टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क, रेलनेट, FOIS फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। रेलनेट जो है रेलवे का अपना नेटवर्क है, इत्यादि नेटवर्क प्रयोग में है। जबकि ट्रेन ऑपरेशन के लिए विभिन्न प्रकार के सेफ्टी सर्किट्स जैसे ब्लॉक सर्किट्स, दो स्टेशनों के बीच के में का जो भाग होता है वो ब्लॉक सर्किट्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं ब्लॉक सर्किट्स में डिफरेंट प्रकार के गेयर्स भी चलते हैं, जैसे LC गेट, लाइन लेवल क्रॉसिंग गेट्स। लेवल क्रॉसिंग गेट्स पे गेटमैन बैठता है और स्टेशन मास्टर की सूचना के अनुसार वह गेट को ओपन तथा बंद करता है। वहाँ भी एक टेलीफोन लगा होता है और यहाँ पे जो मीडिया स्टेशन मास्टर से गेट के बीच में प्रयोग की जाती है वो होती है कॉपर केबल। इंटरमीडिएट फोन BPSC ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर। इमरजेंसी कंट्रोल। इमरजेंसी कंट्रोल ब्लॉक सेक्शन में प्रत्येक किलोमीटर पे इमरजेंसी सॉकेट्स लगी होती है। किसी आपदा के समय या किसी घटना के समय कंट्रोल ऑफिस से सीधे बात करने के लिए इस इमरजेंसी सॉकेट की सहायता से हम सीधे कंट्रोल ऑफिस से कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं।
और TTC ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल इत्यादि प्रयोग में है। भारतीय रेलवे में विभिन्न प्रकार के टेलीकॉम ट्रांसमिशन माध्यम प्रयोग में है, जैसे ओवरहेड लाइन। आजकल इसको 6 क्वाड केबल से बदला जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि रेलवे लाइनों के किनारे खंभे गड़े हुए हैं और उस पर कुछ तारें लगी हुई हैं। उसी लाइन को हम ओवरहेड लाइन कहते हैं। पहले सारे कम्युनिकेशंस इसी ओवरहेड लाइंस पे होते थे, लेकिन इसमें जो है 6 क्वाड केबल के कंपैरिजन में कम सर्किट चलते थे। RE मेन केबल, RE मेन केबल को PCQT पेपर कोर क्वाड ट्रंक केबल के नाम से जानते हैं। ये जो है डिफरेंट प्रकार की होती है, जैसे 0+12+2, 0+17+3, 0+18+2। अब यहाँ हम देखते हैं कि 0+12+2, अगर इसको 0 को हम L मान लें, 12 को M और 2 को N मानते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक केस में जो L की वैल्यू है RE मेन केबल में वो 0 है। और ये जो होता है कैरियर क्वाड, यानी भारतीय रेल में जो RE मेन केबल प्रयोग होती है उसमें कैरियर क्वाड की संख्या 0 है। ऐसे ही M=12 है यहाँ पे, और दूसरे केस में हम देख रहे हैं 17 है, तीसरे में M की वैल्यू जो है 18 है। ये जो होता है VF क्वाड होता है, वॉइस फ्रीक्वेंसी क्वाड, जिसपे हमारे कंट्रोल सर्किट्स, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, LC गेट्स इत्यादि और ब्लॉक सर्किट्स इत्यादि, ब्लॉक सर्किट नहीं सॉरी इत्यादि चलाए जाते हैं। तीसरा हम देख रहे हैं जो N की वैल्यू है, पहले में जो है 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 2 है। तो यहाँ ये जो होता है पेट क्वाड होता है, पॉलीथीन इंसुलेटेड क्वाड। पॉलीथीन इंसुलेटेड क्वाड पे जो हमारे चलते हैं ब्लॉक सर्किट्स के लिए ये होता है, उसके लिए बनाया गया होता है। तीसरा जो है 4 क्वाड और 6 क्वाड केबल। 4 क्वाड मतलब क्वाड जो होता है बंच ऑफ 4 वायर, 4 तारों के समूह को हम क्वाड कहते हैं। यानी एक क्वाड में नंबर ऑफ पेयर की बात की जाए तो 2 पेयर होंगे। इस प्रकार 4 क्वाड में जो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे कितने होंगे? 8। ऐसे ही 6 क्वाड में जो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे वो होंगे 12। चौथा जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है, प्रकाश के जलते बुझते रूप फॉर्म में पहुंचाई जाती है। इसमें ट्रांसमिशन इंच पे जो लगा होता है सोर्स के रूप में लेजर और LED लगा होता है, जबकि रिसीवर इंड पे फोटो डिटेक्टर लगा होता है। अब आप केबल के बारे में, केबल की परिभाषा
की दृष्टि से देखा जाए तो केबल की परिभाषा हम क्या देंगे, किसको हम केबल कहेंगे। एक सुचालक तारों का बंडल जिसमें प्रत्येक तार दूसरे तारों से कुचालक पदार्थ जैसे कागज, पीवीसी आदि द्वारा अलग हों तथा ये सब तार एक मजबूत कुचालक की सहायता से बंधे हों, केबल कहलाती है। केबल में प्रत्येक तार एक सुव्यवस्थित ढंग से लगी होती है। यानी हम केबल की बात कहें तो केबल में जो सबसे बीच में भाग होता है, उसे स्ट्रक्चर, उसकी संरचना की बात करें तो सबसे जो मिडिल में होगा वह कॉपर कंडक्टर वायर होगा। उसके ऊपर जो होती है पीवीसी या कागज लगा होता है। ऐसे ही प्रत्येक वायर के ऊपर मिडिल में कंडक्टर होगा, उसके ऊपर पीवीसी या कागज लगी होगी और इन सभी तारों को, वायरों को सिस्टमेटिक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से एक मजबूत पीवीसी में बांध दिया जाता है। तो ये जो संरचना बनती है यही केबल कहलाती है। ओवरहेड, अब इसकी तुलनात्मक अध्ययन करें केबल और ओवरहेड लाइन की। तो ओवरहेड अलाइनमेंट में जो है सर्किट्स जो चलते थे वो केबल के कंपैरिजन में कम सर्किट्स चलते थे। अंडरग्राउंड केबल की तुलना में ओवरहेड तारों में कम्युनिकेशन ज़्यादा शोरयुक्त होता है, जबकि अंडरग्राउंड केबल में शोर नहीं होता। शोर का मेन कारण उसमें है रेडियो फ्रिक्वेंसी और तारें ओपन होती हैं ओवरहेड वाली, और इसमें जो अंडरग्राउंड केबल होती है वो ज़मीन के अंदर लगभग एक निश्चित गहराई में लिंक की हुई होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इसमें बचने के लिए इसके ऊपर शीथ भी लगी होती है। ओवरहेड अलाइनमेंट में प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी, तूफान आदि तथा और सामाजिक तत्वों द्वारा ओएच अलाइनमेंट को नुकसान पहुंचाने के कारण फॉल्ट की संभावना बहुत अधिक होती है, जबकि अंडरग्राउंड केबल में ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि ओवरहेड लाइन में अगर आंधी तूफान आ जाता है तो तार फ्री स्पेस में रहती है, खंभों के ऊपर लटकती रहती है। इस केस में तारों के टूटने की जो संभावना होगी वो अधिक होगी, जबकि केबल में इस आंधी तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो ओवरहेड अलाइनमेंट है इसके मेंटेनेंस की अधिक आवश्यकता पड़ती है केबल के तुलना में। चौथा, ओवरहेड अलाइनमेंट में जगह ज़्यादा चाहिए जबकि केबल में ऐसा नहीं है। केबल चूँकि ज़मीन के अंदर होती है तो कोई एक्सेस जगह यह अर्थ के सतह पे, ऊपरी सतह पे नहीं कवर करती, लेकिन ओवरहेड अलाइनमेंट ज़मीन के ऊपर होता है, अतः यह एक्सेस जगह अर्थ के सतह पे कवर करता है। पांचवा, केबल के प्रयोग करने से बाहर की सुंदरता बढ़ती है। देखा जाए तो केबल जो है ज़मीन के अंदर होता है तो जो बाहरी सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो हमें केबल तो दिखाई देती नहीं है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर है। इस प्रकार जो सुंदरता है वो बाहरी वो बनी रहती है।
केबल का प्रयोग आरी एरिया में करते हैं, जबकि ओवरहेड लाइन का प्रयोग इंड्यूस प्रभाव हो जाने के कारण आरी एरिया में प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि केबल का प्रयोग आरी एरिया तथा नॉन आरी एरिया दोनों में करते हैं। ओवरहेड अलाइनमेंट्स, क्योंकि इसमें तार जो होते हैं, वायर्स जो होते हैं, वह खंभों पे टंगे होते हैं और ये ओपन होते हैं। अगर इसका प्रयोग हम आरी एरिया में करते हैं तो जो 25 kVA या 25,000 वोल्ट्स की जो ओवरहेड लाइन्स है, जिसके द्वारा हमारी ट्रेनें संचालित होती हैं, उसके इंड्यूस वोल्टेज का इफेक्ट इस पर काफ़ी पड़ने लगेगा और जो भी सर्किट्स इस पर चल रही हैं उसमें शोर आना शुरू हो जाएगा। जबकि केबल में ऐसा नहीं है। केबल को उसके इंड्यूस वोल्टेज के प्रभाव से बचाने के लिए ज़मीन के अंदर एक निश्चित गहराई में डाला जाता है तथा उसके जो करंट्स होता है उससे बचाने के लिए उस पर स्क्रीनिंग की जाती है। तो जो इसमें स्क्रीन होता है केबल में, आरी मेन केबल में देखा जाए तो जो स्क्रीन होगा, या 6 क्वाड केबल में देखा जाए तो जो इस पर स्क्रीन होगा वो एल्युमिनियम का होता है। जबकि इसमें अगर डेरिवेशन केबल की बात की जाए जो मेन केबल से स्टेशन को जाती है, तो उसमें जो स्क्रीन होता है वह लेड का होता है। ओवरहेड की अपेक्षा केबल के दोष। केबल ज़्यादा कीमती होती है। केबल में यदि भूल से पानी चला जाए तो दोबारा इसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। केबल जो है कीमती होती है ओवरहेड की तुलना में। दूसरा इसका नुकसान ये है कि अगर इसमें भूल से कहीं पानी चली जाती है तो वह वायर्स को खराब कर देती है, जिससे इसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। टेलीकॉम केबल के प्रकार। टेलीकॉम केबल बेसिक रूप से देखा जाए तो जो केबल है 2 जगहों पे प्रयोग की जाती है, एक तो इंडोर और एक आउटडोर। मतलब एक बाहर और एक अंदर। तो इंडोर केबल में हम देखें बिना आर्मर के ये जो केबल होती हैं पेयर के रूप में होती हैं, और पेयर के रूप में 2 प्रकार की ये होती हैं। एक तो जिसके ऊपर स्क्रीन लगी होती है और एक जो होती है अनस्क्रीन केबल होती है। स्क्रीन केबल में कोएक्सियल केबल, डेटा केबल्स। कोएक्सियल केबल जो VHF एंटीना से हम VHF सेट को जोड़ते हैं, जिस मीडिया का प्रयोग करते हैं, वो जो केबल होती है वो कोएक्सियल केबल होती है। अनस्क्रीन केबल में PVC जो केबल होती है ये पेयर के रूप में होती है और यह इंडोर वायरिंग में प्रयोग की जाती है। स्विच बोर्ड केबल, यह जो एक्सचेंज के इंडोर वायरिंग में प्रयोग की जाती है। अब आइए हम देखते हैं आउटडोर केबल। आउटडोर केबल में आर्मर तथा स्क्रीन केबल। इसमें आर्मर और स्क्रीन दोनों होते हैं। यह पेयर्ड के रूप में भी होती है और क्वाड के रूप में भी होती है। तो पेयर्ड के रूप में जो केबल आती है PIJF केबल, पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फील्ड केबल। इस केबल का प्रयोग हम टेलीफोन एक्सचेंज के आउटडोर या डेरिवेशन केबल के रूप में प्रयोग करते हैं। ये केबल्स
5 पेयर, 10, 20, 50, 100 इत्यादि पेयरों में उपलब्ध है। क्वाड केबल। क्वाड केबल में आरई मेन केबल व डेरिवेशन केबल। आरई मेन केबल पीसी क्यूटी केबल, जिसमें कैरियर क्वाड की संख्या 0 होती है, वीएफ क्वाड होते हैं और पिट क्वाड होते हैं। वही केबल जो है आरई मेन केबल कहलाती है। डेरिवेशन केबल में 4 क्वाड / 6 क्वाड, ये दोनों क्वाडों में उपलब्ध है। 4 क्वाड में भी आती है केबल और 6 क्वाड में भी उपलब्ध है। पीवीसी केबल। पीवीसी केबल में पेयर की पहचान तार के ऊपर पीवीसी इंसुलेशन कलर से करते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। स्कीम 1 मैट टाइप केबल, इसमें जो है 5 जो हैं प्राथमिक कलर्स होते हैं, जैसे नीला, नारंगी, हरा, भूरा, स्लेटी। तो इसके जो पेयर स्कीम बनाने का तरीका है, पहले में हम पांचों के लिए जो कॉमन वायर लेंगे और सफ़ेद लेंगे। तो इस प्रकार जो पेयर बनेगा, नीला सफ़ेद, नारंगी सफ़ेद, हरा सफ़ेद, भूरा सफ़ेद और स्लेटी सफ़ेद। अगले 6 से 10 के लिए जो हम कॉमन कलर लेंगे वह लाल लेंगे। इस प्रकार जो 6 से 10 तक के पेयर बनेंगे वो होगा नीला लाल, नारंगी लाल, हरा लाल, भूरा लाल, स्लेटी लाल। इसी प्रकार अगले 11 से 15 तक के पेयर के लिए जो कॉमन कलर लेंगे हम काला लेंगे। इस प्रकार 11 से 15 तक के जो पेयर्स होंगे वो होंगे नीला काला, नारंगी काला, हरा काला, भूरा काला, स्लेटी काला। इसी प्रकार 16 से 20 तक के लिए जो हम कॉमन कलर लेंगे वो पीला लेंगे। इस प्रकार 16 से 20 तक की जो पेयर स्कीम होगा वो होगा नीला पीला, नारंगी पीला, हरा पीला, भूरा पीला, स्लेटी पीला। स्कीम 2 की हम बात करें तो स्कीम 2 में जो प्राइमरी कलर्स होंगे 5 यही होंगे, नीला, नारंगी, हरा, भूरा, स्लेटी। और फर्स्ट 5 के लिए जो कॉमन कलर होगा वो सफ़ेद होगा, फर्स्ट 5 पेयर्स के लिए। अब यहाँ से 6 से 10 तक की हम बात करते हैं। 6 से 10 तक के लिए जो दूसरा वायर होगा वह सफ़ेद होगा और जो पहला वायर्स होगा ये जो है यही 5 जो है प्राइमरी कलर्स होंगे, जैसे नीला, नारंगी, हरा, भूरा, स्लेटी। लेकिन इन वायरों पे, इन पेयरों पे जो मार्कर लगे होंगे वह सभी पे सफ़ेद कलर के लगे होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं 6 से 10 तक के जो पेयर्स हैं, नीला सफ़ेद मार्कर सफ़ेद, नारंगी सफ़ेद मार्कर सफ़ेद, हरा सफ़ेद मार्कर सफ़ेद, भूरा सफ़ेद उस पे जो मार्कर है सफ़ेद, स्लेटी सफ़ेद मार्कर सफ़ेद। इसी प्रकार जो 11 से 15 तक के पेयर होंगे, नीला सफ़ेद मार्कर नारंगी, नीला सफ़ेद मार्कर हरा, नीला सफ़ेद मार्कर भूरा, नीला सफ़ेद मार्कर स्लेटी, नारंगी सफ़ेद मार्कर हरा। इसी प्रकार 16 से 20 तक के नारंगी सफ़ेद मार्कर भूरा, नारंगी सफ़ेद मार्कर स्लेटी, हरा सफ़ेद मार्कर भूरा, 19 नंबर हरा सफ़ेद मार्कर स्लेटी और 20 नंबर भूरा सफ़ेद मार्कर स्लेटी। इस प्रकार 20 पेयर पीला, 20 पेयर काला और अन्य रंगों से बनाए जाते हैं। धन्यवाद।